नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। संभवतः आप लोगों का पेपर जो होगा वो जुलाई के बाद ही होगा, लगभग लास्ट जून या जुलाई जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। जो भी अभी यूके का कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें 7 यूके पीसीएस जो है वो 7 जुलाई को पेपर दे दिया है। तो देखो क्या करते हैं, यूपी के लिए कैलेंडर जारी करते हैं या पिछले कैलेंडर पर एग्ज़ाम करवाते हैं, फिलहाल ये आगे देखा जाएगा। आज हम देखेंगे तद्भव और तत्सम को। मात्र 2 वीडियो आप लोग देख लीजिए, तद्भव और तत्सम का आपको भूलना नहीं है। ध्यान रखना, तो दोनों वीडियो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा तद्भव तत्सम हम ट्रिक के माध्यम से पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम तद्भव की पहचान करें, किस तरीके से तत्सम की पहचान करें, तद्भव होता क्या है, तत्सम होता का क्या है। तो हम हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। और आप जब भी पेपर में कोई वर्ड, कोई शब्द आएगा, कोई वाक्य आएगा और पूछा जाएगा कि ये वाक्य तद्भव है या तत्सम है, तो आप लोगों को पहचानने में किस तरीके से आप लोग उसकी पहचान कर सकते हैं, ये पहचानने में आसानी हो, इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और आज आप लोग सीखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे कि 1 या 2 नंबर आपका पक्का हो सके। किसी भी एग्ज़ाम में तद्भव या तत्सम पूछा जाता है, ध्यान रखना, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है तद्भव और तत्सम। कोई भी, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे लेवल में चपरासी और हवलदार का एग्ज़ाम हो, चाहे जिसका एग्ज़ाम हो, चाहे सेना का हो, चाहे मतलब कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, हर जगह पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखना। हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर शेयर करना, वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और देख रहे हैं आप लोग तो एक लाइक ज़रूर कर दें, यही लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं तद्भव और तत्सम में। तत्भव, तद्भव होता क्या है। ये 2 शब्द तत्व प्लस भव, इन दोनों शब्दों से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं तत्भव। ठीक है, इसका अर्थ होता है विकसित या उत्पन्न। इसका अर्थ होता है विकसित या उत्पन्न, अर्थात जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं वो किस में आएंगे, तत्भव में आएंगे। ध्यान रखना, ये शब्द संस्कृत से नहीं आए हैं, उसकी भाषा से, संस्कृत से ये उत्पन्न हुए हैं, उनसे निकाला गया है इनको। तो जो शब्द संस्कृति से निकाला गया, संस्कृत शब्द से निकाला गया है, उसे हम तत्भव कहते हैं। ध्यान रखना इसको, ये है परिभाषा। ठीक है, इनका अर्थ होता है, ध्यान रखना, अर्थ होता है उत्पन्न, और तत्भव, तत् प्लस भव, अर्थ होता है उत्पन्न या विकसित। विकसित, ठीक है। इसके बाद उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे आग। आग क्या है, आग तद्भव शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार वर्षा, वर्षा क्या है, वर्षा भी क्या है, संस्कृत तद्भव है। ठीक है, ये संस्कृत शब्द नहीं है, ये तद्भव है। जैसे श्लोक बोलते हैं, श्लोक को श्लोक कह देते हैं। श्लोक क्या है, श्लोक से उत्पन्न शब्द है, वाक्य है श्लोक। ठीक है, तो श्लोक क्या है, ये भी तद्भव हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ और शब्दों को, अभी आगे बताते हैं। इसके बाद हम तद्भव को के बाद हम तत्सम देखते हैं। तत्सम, तत्सम क्या है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है
इसका अर्थ होता है उसी के समान, उसी के समान। तत्सम का जो अर्थ होता है उसी के समान, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तित हुए ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। बस इतनी सी परिभाषा, छोटी सी। अगर परिभाषा पूछता है तो छोटा सा याद रख लेना। तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। और तत्सम क्या है? संस्कृत का वो शब्द, वह शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के जैसे के तैसे, अर्थात ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, अर्थात आ गए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। बस इस छोटा सा परिभाषा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आग, आग शब्द क्या है? तत्भव है। और आग का तत्सम क्या होगा? ध्यान रखना, आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। ठीक, आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है वर्षा। वर्षा का तत्सम क्या हो जाएगा? वर्षा। इसी प्रकार है श्लोक। अब श्लोक का तत्सम क्या हो जाएगा? श्लोक का तत्सम श्लोक हो जाएगा। बस इतना सी अंतर है। अब इसमें अग्नि संस्कृत से आया हुआ शब्द है, जबकि आग इससे उत्पन्न हुआ शब्द है। वर्षा इससे उत्पन्न हुआ शब्द है। श्लोक इससे उत्पन्न हुआ शब्द है। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बाद में, पहले पहचान देखते हैं। एक मिनट। अब हम पहचान, सबसे पहले पहचान पर बात करते हैं। पहचान, इसकी पहचान के जो कुछ नियम हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है पहचान का नियम में नियम नंबर 1। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है अब ये। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 कहता है छा वर्णों का प्रयोग। छा, ये वाला छा वर्णों, जो छा वर्ण है, इनका प्रयोग जो होता है वो प्रायः कहाँ पे होता है? तो वो प्रायः तत्सम में होता है। छा वर्ण का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। वहीं इसके स्थान पर, छा के स्थान पर जो ये वाला छा है, क्षत्रिय वाला, इसके स्थान पर जो शब्द आता है वो या तो ये तो तत्सम हो गया छा, ठीक है, छा तत्सम में आएगा। अब तद्भव में क्या क्या आ सकता है इसको देख लेते हैं। इसके स्थान पर तद्भव में सबसे पहले तो छा आ सकता है, ठीक है। दूसरा आधा चा और छा आ सकता है, ठीक है। तीसरा है खा आ सकता है। तो इस छा के स्थान पर छा भी आ सकता है, खा भी आ सकता है और छा छा आ सकता है। ध्यान रखना, ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर। जैसे हम तत्सम शब्द लेते हैं भिक्षा। भिक्षा है, ये तत्सम का शब्द है, ठीक है। ये संस्कृति का शब्द है, ठीक है, संस्कृत का। अब इसका जो तद्भव होगा ये क्या होगा? इसका तद्भव होगा, जो इसके स्थान पर छा के स्थान पे आएगा वो क्या हो जाएगा? खा, ठीक है। तो खा हो जाएगा। तो भिक्षा का क्या हो जाएगा? भीख। इसी प्रकार हम देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र, क्षेत्र में छा शब्द आया है। क्षेत्र के स्थान पर जब हम इसका तद्भव निकालेंगे तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? छा के स्थान पर खेत आ गया, खा आ गया, ठीक है। यहाँ पे छा के स्थान पर खा, यहाँ पे छा के स्थान पर खा आ गया। अब हम इसी प्रकार छा के स्थान पर खा, जैसे लक्ष्य, लक्ष्य की बात करते हैं। लक्ष्य का मतलब
यहाँ पे आ गया लाख, लाख। ये क्या है? ये छा के स्थान पर खा का प्रयोग हो रहा है, तद्भव में खा आ जाता है और छा पे। इसी प्रकार हम और देखते हैं, जैसे अच्छी हो गया, अच्छी का क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। तो ये क्या है? छा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द जो है खा है। इसके बाद हम बात करते हैं आधा चा और छा कहाँ आता है। अब तो खा का हो गया, अब चा छा को देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं दक्ष की, बात करते हैं दक्ष की, तो दक्ष में क्या हो जाएगा? जो तद्भव बनेगा इसका, वो तद्भव ये बन जाएगा। ठीक है, तत्सम रूप दक्ष है, दक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा? आधा चा और छा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अच्छत की, अच्छत की। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो तत्सम रूप है अच्छत। अब हम अच्छत का तद्भव हो जाएगा ये वाला रूप, अच्छत हो गया। इसी प्रकार अक्षर की बात करते हैं, अक्षर, इसका जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं मच्छिका की, मच्छिका, मच्छिका का जो रूप आएगा तद्भव मक्खी हो जाएगा। तो बस यही अंतर है, छा के नियम में देखना है कि छा के स्थान पर कौन कौन सा शब्द आ रहा है। आधा चा और छा आ रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद कहीं कहीं पे देख रहे हैं आप लोग खा भी आ गया, कहीं कहीं पे छा भी आ रहा है। जैसे हम रिच, रिच की बात करते हैं तो रिच, रिच ऐसे होता है, रिच। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे रीच, रीच। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं विक्षोभ की, तो विक्षोभ को कैसे लिखेंगे? विक्षोभ, विक्षोभ। इसको क्या लिख देंगे हम? विक्षोभ। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि छा के नियम में नियम नंबर 1 छा का नियम है। इस नियम में सीधी बात कर रहा है कि छा के स्थान पर छा, खा और आधा चा और छा का प्रयोग होगा। तो इतनी सी आप लोग समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये नियम समझ में आ गया तो कभी तद्भव तत्सम गलत नहीं होने वाले। इसी प्रकार जितने भी नियम है मैं समझा दूंगा, तद्भव तत्सम से कोई सवाल आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 2 पे। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है स्रा का नियम। दूसरा जो नियम है वो किसका नियम है? नियम नंबर 2। किस चीज का? तो स्रा का, स्रा का नियम। अब तत्शब्दों स्रारणों का प्रयोग जो होता है इस स्रा के स्थान पर, ठीक है, स्रा जो प्रयोग होगा, ध्यान रखना स्रा तत्सम में आएगा, स्रा तद्भव में नहीं आएगा, स्रा तत्सम में आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। स्रा का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? तत्सम में। सा का प्रयोग, स्रा का प्रयोग तत्सम में, प्रायः तत्सम में होता है। इसके बदले में तद्भव में क्या आता है? स्रा के स्थान पर सा का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, स्रा के स्थान पर तद्भव में सा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण की हम बात करते हैं तो जो स्रा है, देखना अब स्रा किस तरीके से सा में बदल, तो तद हम यहाँ पे लिखते हैं, तद्भव हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो कोई नियम, कोई भी, जैसे आश्रय, आश्रय में स्रा शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, अब आश्रय को क्या लिखेंगे तद्भव में, हम लिखेंगे आरा। समझ में आई बात। अब स्रा का जो परिवर्तन हो गया सा में हो गया, तो आश्रय को क्या लिख दिया गया, आसरा। आसरा क्या है, तद्भव है, और आसरा का तत्सम क्या है, आश्रय है। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कभी, यहाँ से भी आश्रय का तद्भव क्या हो, आसरा हो। ठीक है, बाकी कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। के स्थान पर सा का प्रयोग, जिस तरीके पिछले में देखा था कि छा के स्थान पे छा, खा और चाछा का प्रयोग, उसी प्रकार स्रा के स्थान पर सा का प्रयोग। इसी प्रकार श्रेणी कहते हैं, श्रेणी, इसका जो तद्भव होगा श्रेणी का, इस श्रेणी का तद्भव रूप होगा सीढ़ी। श्रेणी का मतलब भी वही होता है, सीढ़ी का मतलब भी होता है सीढ़ी, अर्थात ऊपर की तरफ या आगे की तरफ जाना। श्रेणी एक क्रम, सीढ़ी भी क्रम में होती है। तो स्रा के स्थान पर सा का प्रयोग हो गया। इसी पर हम देखते हैं श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का मतलब होता है, अब ये चीज के स्थान पर क्या आ जाएगा, आ गया से। श्रेष्ठी का जो होगा क्या हो जाएगा, सेठ हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला, इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, साकल, साकल हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं श्रृंगार का, श्रृंगार का तद्भव रूप हो जाएगा सिंगार, सिंगार हो जाएगा। श्रावण का, श्रावण का श्रावण हो जाता है। इसी प्रकार स्वाति का, स्वाश्री, स्वाश्री का सास होता है। ये हुए हमारे आज दो नियम, सा का नियम और छा का नियम। इन दोनों नियमों को विधिवत पढ़ लेना, 1 से 2 बार वीडियो घुमा फिरा के देख लेना, अपने आप तैयार हो जाएगा। स्रा के बदले क्या आएगा, के बदले क्या आएगा, खा के बदले क्या आएगा। तो इस चीज विचार रखना। जो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अगली वीडियो, ये दोनों वीडियो एक साथ आप लोग देख लेंगे। आज जो वीडियो जा रही है और जो कल जाएगी, तद्भव पूरा कंप्लीट होगा, मैं गारंटी, तद्भव आप लोग भूलेंगे नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।